क्यों ठाकरे ने बताया अमित शाह को मोगेम्बो? क्या सच में बिक गया है इलेक्शन कमीशन? आखिर क्यों नजर आ रहे हैं ठाकरे इतने मजबूर? कभी अमित शाह को मोगेम्बो तो कभी शिंदे को बताते फिर रहे हैं चोर। क्यों बार बार लगाया जा रहा है ठाकरे गुट के द्वारा चुनाव आयोग पर बिकने का आरोप? आखिर क्या है वजह चुनाव आयोग को मोदी भक्त बुलाने के पीछे की वजह? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस खास वीडियो में। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है और शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच तलवारें खींच गई है। दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम जारी है। दोनों गुट खुद को असली शिवसेना और दूसरे गुट को धोखेबाज साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अचानक से इस मामले ने तुल क्यों पकड़ ली? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें, ऐसा हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान को शिंदे गुट को दिए जाने के बाद, जिसके बाद उद्धव गुट के लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ये लोग देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम से लेके चुनाव आयोग तक को बिका हुआ बताने लगे। उद्धव गुट ने इस बात का दावा किया है कि चुनाव आयोग पीएम का गुलाम है और वही करता है जो करने के लिए उन्हें पीएम के द्वारा कहा जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है और मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। उद्धव ठाकरे यहां भी नहीं रुके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलन मोगेम्बो बताया और कहा कि वो सबको लड़वाने की राजनीति करते हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए उन्हें मिस्टर इंडिया की तरह गायब रहने की हिदायत भी दे डाली। हालांकि पूरा मामला जोर पकड़ते हुए तब दिखा जब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आयोग ने पाया था कि शिवसेना का मौजूदा संविधान लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। उद्धव गुट के द्वारा बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पद सौंपने के लिए इसमें छेड़छाड़ की गई थी। चुनाव आयोग का यह कहना था कि उसके द्वारा 1999 में चुनाव के इन तरीकों पर रोक लगा दी गई थी। फिर भी ठाकरे गुट के द्वारा लगातार ऐसी चीजें की गई और चुनाव आयोग का भरोसा तोड़ा गया। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे गुट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई, जहां दर्ज याचिका में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने 1999 के पार्टी संविधान को इस मैटर के निपटारे का आधार बनाया है, जबकि 2018 में जरूरत के हिसाब से पार्टी के संविधान में कई तरह के बदलाव किए गए थे। 2018 के संविधान के तहत शिवसेना अध्यक्ष पार्टी में सर्वोच्च होंगे। पार्टी से किसी को निकालने, बैठक करने या पार्टी में किसी को भी शामिल करने का आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष का ही होगा, जबकि 1999 के पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के पास इस तरह का कोई पावर नहीं था। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई पूरी होने तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरह शिवसेना का नाम निशान शिंदे गुट को देने के खिलाफ उद्धव गुट के द्वारा दर्ज याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया गया। इधर शिवसेना का नाम और तीर कमान सिंबल मिलने के बाद